दिन के 24 घंटे काम करके काम ख़त्म नहीं होते। समझ ही नहीं आता, रात को जब सारा दिन काम करने के बाद लेटते हैं तो लगता है यार कोई ना कोई काम रह गया, दिन का शायद सही से हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, और थकावट और बेचैनी का शिकार हो जाते हैं और गुस्सा आने लगता है अपने ऊपर। ऐसा ही होता है ना। और वो इसलिए होता है कि हम जाने ना अनजाने में अपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो कीमती वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं। हम सही से काम को मैनेज इसलिए नहीं कर पाते कि हमारा वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है सारा दिन में काम करने के बावजूद। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम ये करते हैं और हमारा टाइम ज़ाया होता है। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आपसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह तकरीबन 8 बजे से, और आप सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह ये क्या। आज सुबह सुबह बन रही है मैक्रोनी, और वो भी क्यों? क्योंकि आज मेरे बेटे के स्कूल में है ईद मिलन पार्टी, मीन्स 1 डिश पार्टी, और सबने एक डिश लेके आनी। तो वहाँ आपने कहा कि मम्मा मुझे ना आप मैक्रोनी बना देना। तो मैंने रात में सारी चीज़ें मंगवा के रख ली थी ताकि मुझे सुबह जो है ना वो टाइम वेस्ट ना करना पड़े और हर चीज़ जो है ना वो पहले ही तैयार हो। तो सब्ज़ी तो मैंने पहले ही ले ली थी, और साथ ही मैंने चिकन वो रात को डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था नीचे वाले फ्रिज में। और इस तरह से ना हर चीज़ अगर पहले ही रात को प्लान की हो ना तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने यही टिप शेयर करूँगी कि डिबेटिंग ऑन मील्स, मतलब छोड़ दें कि आपने डिबेट करना सुबह क्या पकाना है, क्या पकाना है, क्या करना है। तो इस तरह आपका बहुत सारा जो ना वो टाइम वेस्ट हो जाता है। और चाहे आप पूरे हफ्ते का प्लान ना भी करें तो कम से कम आपने इतना करना है कि रात को प्लान करके सोना है। हर चीज़ को अगर आप पहले से ही प्लान करके रखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप अपनी सास से पूछ रहे हो कि आज अम्मी क्या पकाना है, आज अम्मी क्या पकाना है, तो सोचते सोचते ही आधा दिन निकल जाता है। तो आपको और भी 100 काम करने होते हैं, आपकी टेंशन बस इसी में होती है आज पकाना क्या, मैं पका के फारिग हूँ, जो भी मुझे ला के दे दें। ऐसा ही होता है ना। तो आपने एक दिन पहले ही शोर डालने लग जाना है कि मुझे आज वो चीज़ ला के दें। अपने ज़िंदगी का रूल बना लें कि जो भी चीज़ आपने पकवानी है वो एक दिन पहले ला दें या सुबह सुबह ला दें, ताकि मेरा टाइम जो है ना सारा दिन का वेस्ट ना हो। तो टाइम वेस्ट होने में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने कल करना क्या है। कुछ लोगों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है, उनको कोई टू डू लिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं हमेशा टू डू लिस्ट बनाती हूँ। मैंने अपनी डायरीज़ रखी हुई हैं, आपको पता है ग्रोसरी की मैंने अलग रखी हुई है, कोई काम करना हो उसकी अलग रखी हुई है। तो डायरी लिखने का मुझे फ़ायदा ही होता है कि मुझे हर चीज़ याद रहती है, मैंने कल क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बहुत ज़रूरी है और क्या अभी ज़रूरी नहीं है, 2-4 दिन निकल जाएंगे। तो इस तरह से ना मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो टाइम वेस्ट होने में सबसे पहली चीज़ है कि आपको टू डू लिस्ट बनानी है, आपने कल करना क्या है वो रात को आपने सोच के सोना है। और ये नहीं होना चाहिए कि रात को आप लेट सो रहे हैं और सुबह लेट हो गए, लंच में क्या करना है, नाश्ते में क्या देना है, कुछ भी नहीं पता, बस फटाफट फटाफट अफरा-तफरी लगी हुई है। तो ये बहुत गलत है। आप यकीन माने मैं भी पहले ऐसी नहीं थी। हर इंसान जो है ना वो शादी के बाद अलग हो जाता है, शादी से पहले वो कुछ और ही होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ना होती हैं। जब आपके ऊपर डलती है तो आपको समझ आ जाती है। हाँ जी। और आप साथ साथ मैक्रोनी की रेसिपी भी देख रहे होंगे, बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़े की जूसी मैक्रोनी बनी थी। वैसे तो सब स्टेप्स बहुत ही क्लियर हैं, फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेंशन कर दूँगी। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या आपने कभी नोट किया है कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है? आपको पता है, स्क्रीन टाइम पे। जी हाँ, हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं या हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम लगा रहे होते हैं और हमारा टाइम यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ाया होता है। अच्छा, कोई भी नोटिफिकेशन आती है ना, हमें बहाना चाहिए होता है मोबाइल पकड़ने का। एक ट्यून बजी और हमें फटाफट फ़ोन उठा लेना होता है, और फिर नोटिफिकेशन देखने के बजाय हम क्या कर देते हैं, स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही ना, सब हम ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इंस्टाग्राम अगर एक दफ़ा ओपन कर लिया है तो बस रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं। या टिकटॉक खोल लें तो वहाँ पे भी हमारा यही हाल है। तो मतलब है कि हम इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, आपको पता है यहाँ पे हमें मेंशन भी हो जाता है हमने कितना स्क्रीन टाइम आज यूज़ किया। एक दफ़ा अगर आप चेक कर लेना तो आप अपने आप को एक थप्पड़ लगाएं कि इतना टाइम यूज़ करते हैं हम फ़ोन, इतना टाइम यूज़ करते हैं। तो मतलब है कि बहुत ज़्यादा हम अपने स्क्रीन पे टाइम लगाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। जब नोटिफिकेशन बजती है ना तो सबसे पहले हमारा जो ना ध्यान फ़ोन पे चला जाता है। तो सबसे पहले तो अपनी ना नोटिफिकेशन सब ऑफ़ कर देनी चाहिए, सिवाय व्हाट्सएप के। कोई भी इमरजेंसी कॉल खुदा ना खास्ता आ सकती है, तो ये वाला काम तो लाजमी करना चाहिए। नेक्स्ट, गॉसिप्स करना स्टार्ट कर देते हैं कॉल्स पे। कॉल मिला ली है, बस फिर भूल गए, 1 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चलता। मतलब है बातें इतनी सारी कर ली फिर भी और सुनाओ और सुनाओ, मतलब इतना टाइम वेस्ट करते हैं कॉल्स पे। सच माने कि मैं तो ना बिल्कुल भी कॉल पर्सन नहीं हूँ। मैं टेक्स्ट कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी भी कॉल्स पे लंबी लंबी बातें नहीं कर पाती, ना ही मेरे से होती हैं। तो कोशिश करें कि एक लिमिट टाइम रखें कि मैं इतने बजे तक इतने तक बात करनी है, ठीक है, बात ख़त्म। लंबी लंबी कॉलें मिला के लगे रहें कॉल्स नहीं। तो अक्सर आपने देखा होगा जी कि गलियों में
अपने दरवाज़ों में खड़े हो जाते हैं और सामने अपने पड़ोसन से, अपने नेबर से, जिससे भी मतलब बातें करनी स्टार्ट। इतना टाइम वेस्ट होता है इस चक्करों में। या आपके घर में कोई आ गई है पड़ोसन वगैरह आपकी, और फिर लंबी लंबी बातें शुरू, और फिर सारे काम रुके हुए हैं और बस फिर बातों पे बातें। और वो कह रही कि चलो बाहर चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, मेरे साथ चलो, तो आप चले गए, ठीक है, आप ना नहीं कह पाए उसे। यहाँ पे भी हमारी बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक होती है कि हमने अपना सारा काम छोड़ छाड़ के हम उसके साथ चले गए और हमारा सारा काम वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जब हमारे हस्बैंड काम से आए हैं तो नहानी रोटी टाइम पे हुई हुई है और बच्चे भी गंदे और घर भी गंदा, तो हस्बैंड को तो वैसे ही गुस्सा चढ़ेगा देख के। एक तो वो बाहर से आए, उनको तो चाहिए कि प्यारा सा एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, घर का, और जब वो ये आके हाल देखेंगे तो घर में लड़ाई का वैसे सबब बनता है। तो ना कहना तो सबसे पहले आप सीख लें। तो साथ साथ काम भी चल रहा है, साथ साथ टॉपिक भी चल रहा है। अच्छा, आज ना मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लिए हस्बैंड के, इस वजह से कि 2-4 दिन से ना बहुत लाइट जो है वो जा रही है, और आज भी लाइट नहीं थी। आज सुबह मैं जब उठी हूँ ना तो मुझे बस टेंशन लगी कि कपड़े तो प्रेस ही नहीं किए हुए, और अगर लाइट ना आई तो इसलिए मैंने शेड्यूल थोड़ा सा चेंज किया है। शेड्यूल में थोड़ी चेंजिंग लानी चाहिए अपने, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें भी साथ साथ चलना पड़ता है। तो बस आज मैंने 1 घंटा निकाल के कपड़े प्रेस कर लिए हैं, तो मुझे तकरीबन 4-5 दिन तो बिल्कुल सुकून रहेगा, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कपड़े प्रेस नहीं किए हुए। तो ये भी बहुत अच्छी हैबिट है कि अपने टाइम से पहले ही और अगले टाइम के लिए प्रिपेयर होना, तो बहुत सुकून हो जाता है, ज़हनी बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुकून हो जाता है। और ये हस्बैंड ना 2 दिन पहले तरबूज लेके आए थे, और ये काफ़ी बड़ा था। मैंने हाफ़ कटिंग करके ना मैंने पहले ही मतलब खा लिया हम लोगों ने, और हाफ़ जो है ना वो अब कट करके रख रही हूँ, और उसको मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से फिर रखा था, क्योंकि ये आपको पता है ऐसे ज़मीन पे पड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, वो कहाँ ऊपर रखें, तो ज़मीन पे पड़े होते हैं और गंदे होते हैं अच्छे खासे। तो पहले इनको अच्छे से बाहर से वॉश कर लें, क्योंकि जब हम कटिंग कर रहे होते हैं ना तो यही हाथ हमारे तरबूज के ऊपर भी लग रहा होता है, अंदर वाले पार्ट पे। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और हमारे बच्चे और हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी से कटिंग करके इसके ऊपर नमक डाल दिया था। वहाँ आ गए तो उसने बहुत तारीफ़ की मैकरोनी की, तो वो वाली रेसिपी आप लास्ट में ट्राई करिएगा। अगर कोई भी ऐसे ओकेजन वगैरह हो या आप घर में बनाएं तो बहुत ही बच्चों को आपके मज़ा आने वाला है। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई थी, शाम का टाइम है और काफ़ी देर मैंने तकरीबन 2 घंटे आराम किया, और शाम के टाइम में फिर आ गई थी किचन में। हल्की फुल्की भूख लग रही थी तो मुझे सोचा कि चलो चाय बना लेती हूँ, और साथ रोल्स पड़े हुए थे। मतलब रमज़ान के मैंने लास्ट अशरे में, मतलब कि जब मेरे हस्बैंड काफ़ी बैठे थे ना तो मुझे वहाँ पे भेजना होता था मस्जिद में, तो रोल्स वगैरह पड़े हुए थे। थोड़े समोसे मैंने दोबारा बनाए थे और वही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि अभी वो फ्राई कर लेती हूँ, और बस ये लास्ट 2 रह गए हैं और फिर ख़त्म हो जाएंगे। आज खाना मैंने दिन में नहीं बनाया, क्योंकि आज मुझे बनाए थे चने वाले चावल, और चावल तो हमेशा ताज़े ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें निकाल के रख देती हूँ, 5 बजे के बाद चावल बनाऊंगी, तो इसीलिए जो है ना फिर आज मैं कोई हांडी भी नहीं बनाई। और फिर मैंने यही सोचा कि सुबह फिर नाश्ते के टाइम जो है ना वो थोड़ी मुश्किल होगी कि कोई मतलब सालन ना बनाओ, तो मेरे हस्बैंड ने लंच भी लेके जाना होता है, इस वजह से फिर मैंने ना आलू बॉईल करके रख दी कि चलो सुबह आलू वाले पराठे लंच में दे दूँगी। तो इस तरह करके ना अगर आप टाइम को मैनेज कर लें और आपने शेड्यूल बनाया हो तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। अब मुझे सुबह सुबह उठ के आलू बॉईल करने नहीं पड़ेंगे और फिर मैश करना नहीं पड़ेगा, तो मतलब कि इन छोटी छोटी आदतों से ना आपका अपना यानी मेंटल हेल्थ और आपके घर में बहुत सुकून रहता है, और ना ही आप चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। नहीं तो अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आपको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल एवं ही हाई होता जाता है, आपने नोट किया होगा। तो ये वाली जो है छोटी आदतों को अपना लें, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ज़रूरी बात कि अपना फ़ैसला खुद करें, अपना फ़ैसला खुद करने की आदत डालें अपने आप को, अगर आपको नहीं है। एक ये पॉइंट भी है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपने शॉपिंग करने आप कहीं चलेंगे, ठीक है, आपको डिसाइड ही नहीं हो पाता ये वाला सूट लूँ कि ये वाला सूट लूँ, ये वाला कर लूँ या ये वाला कलर लूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, इतना ज़्यादा लोग वहाँ पे तंग करते हैं ना। मैंने खुद देखा है, दुकान पूरी की पूरी खोल के चली जाती हैं औरतें, कितनी गलत बात है। जो लेना है आपने बस फटाफट लेके आप फारिग हो, ये नहीं है कि नहीं यार नहीं ये नहीं अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा लगेगा। अगले बंदे का भी टाइम वेस्ट करते हैं और अपना भी। फिर अगर ले लिया है तो अगले दिन चेंज कराने चले जाना, बहुत गलत हैबिट है, बहुत गलत। इसको सबसे पहले आप चेंज करें, अपने ऊपर डिपेंड करें। ठीक है, जो आपका फ़ैसला है हो गया है, अच्छा था गलत था आपका फ़ैसला है। आपके कल को किसी को ब्लेम नहीं कर सकें कि ये तेरे कहने मैंने सूट लिया था, देखिए इसका कलर फेड हो गया, ऐसे भी होता है ना। तो ये वाला अपना काम से पहले करना छोड़ दें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेकअप अर्ली, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके ना आप उठने की कोशिश करें। बहुत से लोगों को है ना सुबह उठने की आदत नहीं होती, मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंसान को अपनी आदत चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने की। अब मैं अपने अलार्म लगाती हूँ, मुझे पता है मैं एक अलार्म पे नहीं उठती, ठीक है, तो मैंने अपने 4 अलार्म लगाए हुए हैं। अपने हस्बैंड के मोबाइल में भी लगाती हूँ और अपने मोबाइल में भी लगाती हूँ, और ये नहीं है कि एक बार लगा दिया और फिर ऑफ हो जाएगा, नहीं। मैं तकरीबन 3-4 अलार्म लगाती हूँ कि मतलब कि वक्फे के साथ, आधे घंटे के बाद और 1 घंटे के बाद, इस तरह से फिर मैं उठ जाती हूँ। 5 बजे स्टार्ट करती हूँ, कभी 5:30 और कभी 6 बजे तक उठ ही जाती हूँ, ठीक है। और फिर उठने के बाद मेरा इतना ज़्यादा काम सवर जाता है ना कि आपकी
अब आई नो मेरी भी कुछ बहनें कहेंगी कि हमारा तो एक ही कमरा है, हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चे सोए होते हैं, तो हम कैसे काम ख़त्म करें उनके सोए हुए। तो ऐसा हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठ के पानी भर लिया, ठीक है, टैंकी में भर लिया, नहीं तो मशीन लगा ली, मशीन नहीं तो किचन का काम कोई समेट लिया। जैसे रात को बर्तन धो के हम सोते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हिम्मत नहीं होती दोबारा किचन में जाने की, तो वो बर्तन समेट लिए, कैबिनेट में रखने हैं या जहाँ पे भी लगाने हैं वो बर्तन लगा दिए। और जब काम करना होता है ना तो फिर बहुत सुकून होता है, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हो, तो ऐसा ही है ना। और अपने बच्चों का कोई भी लंच प्रिपरेशन करनी है वो कर ली, हस्बैंड की कर ली, दोपहर के खाने की आधी तैयारी सुबह ही कर ली, तो इतना ज़्यादा टाइम बच जाता है ना कि आपके अपने लिए भी अच्छा खासा वक्त निकल आता है। आप अपने बच्चों को भेज के, हस्बैंड को भेज के आराम से 1-2 घंटा सुकून से सो सकते हो, क्योंकि दोपहर का आधा काम तो आपने सुबह ही कर लिया है। लेकिन उससे पहले ये सब काम सुबह सुबह तभी मुमकिन हो सकते हैं जब आप रात को टाइम से सोएं। तो रात को टाइम से सोने के लिए ज़रूरी ही है कि अपने सारे काम टाइम से पहले आप मुकम्मल कर लें। और जब आप बेड पे आएँ तो कोई मूवीज़ नहीं देखनी, कोई आपने मोबाइल पकड़ के यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर देना, कोई स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। और मैं तो अपना फ़ोन दूर रख के सोती हूँ ताकि मैं ना पकड़ सकूँ उठ के, इतनी थकी होती है ना, फिर आराम से नींद आ जाती। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको मेरा कोई ना कोई पॉइंट लाजमी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।